मान लेते हैं 12/5, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, या इसको हम tan c मान लेते हैं। tan c इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है, उसमें हमारे पास tan c दे रखा है 12/5 इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो फाइंड हमारे पास दे रखा है फाइंड साइन ए, पहला पार्ट इसका बना लेते हैं साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं tan ए एंड cot c, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। tan c इज इक्वल टू 12/5 इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा साइन ए, हमको निकालना है साइन ए और cos ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे tan ए और cot c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है tan c, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं छोटा सा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एंगल बी जो है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल बी की बात कर लेते हैं 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये हमारी सी, ठीक है। अब यहाँ पे tan c इज इक्वल टू 12/5 दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास tan c इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है वो सी ले रखा है, यानी ये वाली साइड ले रखी है, तो इसको हम रेफरेंस एंगल मान करके सारी कैलकुलेशन को करेंगे, क्योंकि tan c दे रखा है, एंगल सी रेफरेंस एंगल दे रखा है, तो हम सी मान करके क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले tan c, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan c की बात करें तो हमारे पास इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए, यानी यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ठीक है। और बेस हमारा बी सी हो जाना चाहिए, अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से उनको लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट ए b इज इक्वल टू 12x, ठीक है, और एंड bc इज इक्वल टू 5x, ठीक है। ये आपको लेट करना पड़ेगा, ठीक। हम डायरेक्टली ए बी की वैल्यू 12 नहीं बताएंगे, ठीक है, ये कर सकते हो, लेकिन ये तो तरीका गलत होता है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आंसर इससे सेम आता है, लेकिन ये तरीका क्या होता है, थोड़ा सा गलत होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो tan c की वैल्यू दे रखी है वो रेशियो में दे रखी है, ठीक है। तो रेशियो में क्या होता है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू डायरेक्टली हम इस 12 के बराबर नहीं कर सकते, और बी सी की वैल्यू डायरेक्टली हम 5 के बराबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया, ए बी को 12x मान लिया है और बी सी को क्या मान लिया, 5x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास दो साइड्स हमारे पास दे रखी है, एक ए बी हो गया हमारे पास 12x, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास ए बी हो गया 12x, बी सी ले लेते हैं, बी सी हमारे पास हो गया 5x, ठीक है। बी सी क्या हो गया हमारे पास 5x, ठीक, ये हो गया। अब हमको ए सी निकालना है, तो सेम वही पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। तो AC साइड हमको यहाँ से मिल जाएगी, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB होगा 12x का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास दे रखा है 5x का स्क्वायर, ठीक है। तो 12x का स्क्वायर मतलब हो गया 144x स्क्वायर
प्लस 5x स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर, सॉरी 25x स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 5 9, 4 2 + 6 1x स्क्वायर। ये हमारे पास AC स्क्वायर मिल गई। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 169x का स्क्वायर। इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से AC हमारे पास मिल जाएगा 13x का स्क्वायर। AC भी हमको मिल गया। ठीक है, AC मिल गया कितना 13x। ठीक है, ये AC मिल गया। अब हमको क्या क्या पूछ रहा, पहला पार्ट साइन A एंड कॉस A। फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, साइन A निकालना। तो साइन A हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखो रेफरेंस एंगल क्या लिया है, साइन A लिया रेफरेंस एंगल। तो A रेफरेंस एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर हमारी क्या बन जानी चाहिए, BC हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, सेम यही परपेंडिकुलर मान करके क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर हमारा सॉरी ए जो हमारा रेफरेंस एंगल हो गया, तो ए के सामने वाली साइड हमारी BC होगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारी कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से BC की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 5x। तो BC हमारी हो गई 5x। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो गया, AC की वैल्यू हो गई 13x। x विल गेट्स कैंसिल्ड। तो यहाँ से साइन A की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, 5/13। ओके, ठीक है, ये हमारे पास साइन A की वैल्यू आ गई। दूसरा हमको निकालना है कॉस A। तो कॉस A हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे A रेफरेंस एंगल लिया है, तो सेम वही कहानी, परपेंडिकुलर हमारा BC बन जाएगा, AB हमारा बेस बन जाएगा, AC हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो बेस क्या है हमारा, AB, बेस हो गया हमारे पास AB अपॉन में, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC, ये हमारे पास AC इज इक्वल टू AB कितना दिया, 12x, तो ये हमारे पास 12x हो गया अपॉन में AC कितना दे रखा है, 13x, तो ये हमारे पास 13x हो गया। x विल गेट्स कैंसिल्ड, तो आंसर आ गया हमारे पास 12/13। ओके, ठीक है। इसके बाद अगला सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है tan A निकालना है। ठीक है, तो tan A क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे tan C दे रखा है। ठीक है, तो tan A की वैल्यू tan C की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो tan A हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे भी रेफरेंस एंगल यही दिया है, तो A के सामने हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास BC अपॉन में। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, AB, तो बेस हमारा हो गया AB। तो BC कितना है हमारे पास, BC है 5x अपॉन 12x, 5x अपॉन में 12x, x विल गेट्स कैंसिल, तो आंसर हो गया 5/12। ठीक है, देखो यहाँ पे tan C की वैल्यू 12/5 आई है, यहाँ पे tan A की वैल्यू 5/12 आई है। ठीक है, उसके बाद cot C की वैल्यू पूछ रहा है, तो cot C निकाल लेते हैं। cot क्या होता है हमारा, tan का रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब cot यहाँ पे देखो रेफरेंस एंगल C है, रेफरेंस एंगल क्या ले रखा है हमारे पास, C दे रखा है। ठीक है, तो C रेफरेंस एंगल हो गया, तो C के सामने हमारी अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगी AB, तो हमारा परपेंडिकुलर हमारा AB बन जाएगा, बेस हमारा BC बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास है बेस क्या हो जाएगा, बन जाएगा BC। ठीक है, तो बेस हमारा बन गया BC अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा बन गया AB, ये हमारे पास AB। ठीक है, तो BC कितना दे रखा है हमारे पास 5x। ठीक है, 5x अपॉन में, और AB कितना दे रखा है 12x, तो ये हमारे पास 12x, x विल गेट्स कैंसिल, तो आंसर हो गया हमारे पास 5/12। आंसर हो गया हमारे पास 5/12। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, या इसी के बेस पे हम कुछ और क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं।